नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच, और मैं हूं आपके साथ अनीशा। राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के इंदौर में प्रवेश करने के पूर्व ही इंदौर नगर निगम द्वारा बैनर पोस्टर निकालने को लेकर दिग्विजय सिंह ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी जानकारी मुझे विधायकों द्वारा दी गई है कि नगर निगम महापौर और निगम आयुक्त द्वारा इस प्रकार का बैनर पोस्टर निकालने का आदेश दिया गया है। जो शहर में पोस्टर लगे हैं उन्हें हटाया जा रहा है। इस बारे में उन्होंने महापौर से चर्चा की और नगर निगम आयुक्त से एक ही बात कही कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय महापौर थे। उस समय जैसा वह चाहते थे वैसा मैंने सहयोग किया। इंदौर के लिए अब हमारी यात्रा निकाली जा रही है भाईचारे को लेकर। इस बीच 24 घंटे के लिए यदि बैनर पोस्टर लगा दिए हैं तो आपत्ति क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि महापौर का फोन आया और महापौर ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, हमने आदेश वापस ले लिया है, अब कोई भी बैनर पोस्टर झंडा नहीं हटाएंगे। इस बात के लिए कांग्रेस की पूर्व मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिया और उन्हें भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी का आयोजन होता है तो बैनर पोस्टर लग जाते हैं, तो फिर अन्य पार्टी से परहेज क्यों? सभी के बैनर पोस्टर लगने चाहिए। ऐसी जानकारी मुझे संजय शुक्ला जी ने, विशाल पटेल जी ने दी थी कि माननीय महापौर व नगर निगम आयुक्त महोदय द्वारा इस प्रकार का कोई आदेश निकाला है जिसमें कि हमारे जो पोस्टर वगैरह लगे हैं, बैनर लगे हैं, उनको हटाया जाए। तो इस बारे में मैंने चर्चा की महापौर महोदय से भी और नगर निगम आयुक्त महोदय से भी। उनसे मैंने एक ही बात कही कि मैं जब मुख्यमंत्री था, कैलाश विजयवर्गीय जी महापौर थे भाजपा के, उस समय जैसा वो चाहते थे मैंने पूरा उनका सहयोग किया इंदौर के लिए। अब यात्रा हमारी निकल रही है, भाईचारे की यात्रा है। इसमें एक दिन के लिए, 24 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए अगर बैनर किसी ने लगा दिया तो आपत्ति क्यों हो रही है। तो फिर मुझे उनका फोन आया महापौर महोदय का। फिर मैंने उनका निगम आयुक्त से भी बात की। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, हमने अपना आदेश भी वापस ले लिया है और कोई हम लोग बैनर, पोस्टर, बैनर, झंडा कोई नहीं हटा रहे हैं। तो हम उनको इस बात के लिए धन्यवाद दिए और हम तो कहते हैं वो भी शामिल हो हमारी भारत जोड़ो यात्रा में। अच्छा रहेगा सर। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे किसने लगाए? भारत जोड़ो यात्रा में तो लगे नहीं। मैंने वीडियो फिलहाल देखा नहीं है, लेकिन पता चला है कि किसी ने छत पर चढ़कर यह नारा लगाया है, जिसका चंद सेकंड का क्लिप सोशल मीडिया पर आया है। यह जवाबदारी प्रशासन की है। पता लगाएं कि आदमी कौन है और किस लिए नारे लगाए, उसे आइडेंटिफाई कर पकड़े। हम सब सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 2000 किलोमीटर हम चल चुके हैं, कहीं इस तरह की घटना सामने नहीं आई है। इस यात्रा में प्रेम, सद्भाव, सत्य, अहिंसा की बात कर रहे हैं और सभी को जोड़ने की बात की जा रही है। हमारा किसी तरह का लेना देना नहीं है। इस मामले में उन्होंने कहा कि भाजपा जब तक हिंदू मुसलमान नहीं करती है या हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं करती है, उसका खाना नहीं पचता है। नारे किसने लगाए हैं इसका पता लगाए। हमारा सहयोग इस पूरे मामले में मिलेगा और जिसने भी इस तरह का कृत्य किया है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जितनी उम्मीद थी कि विघ्न पैदा करने की बात की जा रही थी उतनी नहीं की गई। हालांकि हम तो एक बात कहते हैं कि यह सबका देश है और सबका समान अधिकार है। सबके लिए कानून एक है, नियम एक है, लेकिन उसका पालन होना चाहिए। लेकिन कानून का पालन नहीं हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जुर्म किया है, उनके मकान पर बुलडोजर नहीं चला है, लेकिन जो बेकसूर थे उनके मकानों पर बुलडोजर चलाया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सागर में हमारी यात्रा निकली जिस पर 4 लोगों पर झूठा केस लगा दिया, उनका ढाबा तोड़ दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम सब भारतीय संविधान से जुड़े हैं, सभी मिलजुल कर बिना भेदभाव के काम करेंगे, लेकिन भेदभाव की बात हो रही है, यह भारतीय संविधान की मूल आधार के खिलाफ है। एनर्जी की बात पर दिग्विजय सिंह ने मजाकिया अंदाज में कहा कि जब जब मुझसे यह सवाल पूछा जाता है तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि पहले मुझे गुरु बनाओ और ₹1.25 रुपए की दक्षिणा दो, फिर यह गुप्त राज बताऊंगा। ऐसा था, जितनी उम्मीद थी हर्डल पैदा किए जाएंगे उतने नहीं किए गए। बेचैनी तो है कहीं ना कहीं बीजेपी में यात्रा को लेकर, जिस तरह की चीजें एक के बाद एक आ रही हैं। हम तो एक बात कहते हैं
ये देश सबका है, हर व्यक्ति का है, समान अधिकार है, बड़े से बड़े, छोटे से छोटा, अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, सबके लिए कानून एक है, नियम एक है, लेकिन उनका पालन होना चाहिए। नियम कानून का पालन नहीं हो रहा है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने जुर्म किया, उनका मकान तो बुलडोजर नहीं चला। जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनका मकान बुलडोजर तोड़ दिया गया। सागर में हमारी यात्रा निकली, 4 लोगों पे झूठा केस लगा दिया गया। एक यादव जी हमारे हैं जिन्होंने यात्रा निकलवाई थी, उनका ढाबा तोड़ दिया। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं। भारतीय संविधान का हम लोगों ने के अंतर्गत संकल्प लेते हैं। मुख्यमंत्री जब शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं, तो शपथ का ये अंग है कि हम निष्पक्ष रूप से बिना भेदभाव के काम करेंगे। लेकिन भेदभाव के माध्यम से जो हो रहा है, ये भारतीय संविधान की मूल आधार के खिलाफ है। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा में आप लोग सहयोग कर रहे हैं, हमें आभारी हैं आपके। आइए हमारे साथ चलिए। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा सच।